वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में। जो डिफिनाइट क्लॉज लॉजिक होता है, जो डिफिनाइट क्लॉज लॉजिक होता है, उसे उसे मोनोटोनिक कहा जाता है। कब कहा जाता है? किसी न किसी सेंस में कहा जाता है। और वो सेंस ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कंक्लूडेड होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कंक्लूडेड होती है। कब कंक्लूडेड होती है? बिफोर ए क्लॉज, बिफोर ए क्लॉज एडेड, बिफोर ए क्लॉज एडेड। डिफिनाइट क्लॉज लॉजिक को मोनोटोनिक इस सेंस में कहा जाता है कि जब भी कोई कंक्लूडेड चीज़ क्लॉज के ऐड होने के पहले कंक्लूड होती है, तो उसे कंक्लूडेड ही माना जाता है, उसे कंक्लूडेड ही कंसिडर किया जाता है आफ्टर इट्स एडेड। इसके एडिंग होने के बाद उसे कंक्लूडेड ही कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी नॉलेज ऐड होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी नॉलेज ऐड होता है, तो यह नॉलेज रिड्यूस नहीं करता है, सेट ऑफ प्रोपोजिशंस को जो कि डिराइव्ड हो सकते हैं। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लें। डेफिनाइट क्लॉज लॉजिक मोनोटोनिक इस सेंस में कहलाता है कि कोई भी चीज़ जब वह कंक्लूडेड होती है, कोई भी चीज़ कंक्लूडेड कहला सकती है एक क्लॉज के ऐड होने के पहले, और इसे स्टिल कंक्लूडेड माना जाएगा इसके एडेड होने के बाद। जब भी कोई नॉलेज ऐड होता है तो सेट ऑफ प्रीपोजिशन रिड्यूस्ड नहीं होता है, और यह सेट ऑफ प्रीपोजिशन वह वैल्यूज़ होती है जिसे डिराइव्ड किया जा सकता है। तो ये अभी हमने बताया मोनोटोनिक के बारे में। अब इसी से रिलेटेड आपका क्या निकलेगा? नॉन मोनोटोनिक। इसी से रिलेटेड क्या निकलेगा? नॉन मोनोटोनिक। एक लॉजिक नॉन मोनोटोनिक हो सकता है। एक लॉजिक नॉन मोनोटोनिक हो सकता है यदि कुछ कंक्लूजन्स इनवैलिडेट हों, इनवैलिडेटेड हों। कब इनवैलिडेटेड हों? जब ऐड होता हो मोर नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्लॉज जो कि होते हैं डिफिनाइट क्लॉज होते हैं। डिफिनाइट क्लॉज जिनमें निगेशन होता है, और निगेशन के साथ साथ निगेशन होता है और साथ साथ क्या होता है? फेलियर होता है, यानी कि निगेशन एज अ फेलियर होता है, तो वो कहलाता है नॉन मोनोटोनिक कहलाता है। अब नॉन मोनोटोनिक क्यों यूज़फुल है? नॉन मोनोटोनिक यूज़फुल है
नॉन मोनोटोनिक क्या है, रीजनिंग यूज़फुल है किसके लिए यूज़फुल है, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें डिफ़ॉल्ट्स को, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें डिफ़ॉल्ट्स को। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट एक रूल है, डिफ़ॉल्ट एक रूल है जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है, और तब तक यह यूज़ किया जाता है, तब तक यह यूज़ किया जाता है जब तक ये ओवर रिडन ना हो जाए, जब तक ये ओवर रिडन ना हो जाए एक एक्सेप्शन के द्वारा। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लेंगे कि डेफिनेट क्लॉज निगेशन के साथ एक फेलियर कहलाता है मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक कहलाता है। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग यूज़फुल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए डिफ़ॉल्ट्स को, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक रूल होता है जिसका इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब तक ये ओवर रिडन ना हो जाए एक एक्सेप्शन के द्वारा। अब यहाँ पर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि व्हाट इज़ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए हमको यह कहना है कि बी जो है नॉर्मली ट्रू होगा, बी जो है नॉर्मली ट्रू होगा यदि सी ट्रू है, यदि सी ट्रू है। तो एक नॉलेज बेस का जो डिज़ाइनर है, एक नॉलेज बेस का जो डिज़ाइनर है वो लिख सकता है एक रूल, अब इस रूल का क्या होगा, इस रूल का कोई ना कोई एक फॉर्म होगा, लिखने का तरीका होगा जो कुछ इस तरीके से हो सकता है, सी implication to B and negation A B A, ये हो सकता है। जहाँ पर जो ABA है, जहाँ पर ABA क्या है, ABA एक एटम है, ABA एक एटम है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, जो किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसी एस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में होता है। अब यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी क्या है, सी एक ऐसा एजेंट है जो इन्फर कर सकता है बी को, और यह कब करेगा, जब इसे बताया जाएगा ABA के बारे में। यदि हम ऐड करते हैं ABA को नॉलेज बेस में, यदि हम ऐड करते हैं ABA नॉलेज बेस में, तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो B का कंक्लूज़न है, इससे B का जो कंक्लूज़न है, इससे क्या हो सकता है, जो B का कंक्लूज़न है वो क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। इससे जो B का कंक्लूज़न है वो प्रिवेंट हो सकता है। यानी कि रूल्स जो इम्प्लाई करते हैं ABA को, इसके यूज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
डिफ़ॉल्ट को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट को कहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं? अंडर कंडीशन ऑफ बॉडी ऑफ द रूल। लास्ट सेंटेंस को एक बार ध्यान से समझ लें। ऐसे रूल्स जो इम्प्लाई करते हैं ABA को, इसकी मदद से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट को बॉडी ऑफ द रूल कंडीशन के अंतर्गत। अभी हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों का हम आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं, तो इसे ध्यान से आपको समझना है। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ परचेसिंग एजेंट है। सपोज़ एक परचेसिंग एजेंट है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है? परचेसिंग हॉलीडेज़ को। किसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है? परचेसिंग हॉलीडेज़ को। अब यहाँ पर आपको इसी सिचुएशन से रिलेटेड कनेक्टेड एक स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत एक रिसॉर्ट है। इसके अंतर्गत क्या है? एक रिसॉर्ट है जो एडजेसेंट है, एकदम लगा हुआ है बगल में। किससे? बीच से लगा हुआ है, या फिर यह बीच से दूर है, या फिर यह बीच से क्या है? दूर है। अवे फ्रॉम बीच। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हो गए। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? यदि मान लीजिए रिसॉर्ट एडजेसेंट है बीच के, तो जो नॉलेज प्रोवाइडर है वो इस चीज़ को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। इसलिए हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एक रीज़नेबल क्लॉज जो होगा अवे फ्रॉम बीच। इट इज़ implied by the negation on beach। ये जो क्लॉज बना है, ये क्लॉज इनेबल करता है एक एजेंट को। यह क्लॉज इनेबल करता है एक एजेंट को। किस बात के लिए इनेबल करता है? कि वह जो एजेंट है वो इस बात को इन्फर कर सकता है कि रिसॉर्ट जो है वो अवे फ्रॉम बीच है, अवे फ्रॉम बीच है। और यदि एजेंट ने यह ना बताया हो कि यह एडजेसेंट है बीच के, तो इस लाइन को आपको एक बार फिर से ध्यान से सुनना है। जो क्लॉज है अवे फ्रॉम बीच ऑन बीच, उस क्लॉज के अकॉर्डिंग यह क्लॉज इनेबल करता है एक एजेंट को कि वह इन्फर कर सके इस बात को कि रिसॉर्ट जो है
अवे है बीच से, यह तभी पॉसिबल होगा जब एजेंट ने यह नहीं बताया हो कि रिसॉर्ट बीच के एडजेसेंट में है। अब इसी नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के साथ आपको यह ध्यान देना है, इस नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के साथ आपको यह बात ध्यान देनी है कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम इस बात के लिए ट्राई करता है कि वो मिसलीड ना हो। यदि हम यह कहते हैं कि जो रिसॉर्ट है वो बीच पे है, यदि हम यह कहते हैं कि रिसॉर्ट जो है वो बीच पे है, तो हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रिसॉर्ट के यूज़र्स हैं उनके पास बीच से रिलेटेड क्या रहे, एक्सेस रहे। यदि यूज़र्स बीच को एक्सेस करना चाहते हैं, यदि यूज़र्स बीच को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इस बात के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बीच पे स्विम कर सके। तो इसलिए हमारे पास कुछ फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि बीच एक्सेस is connected to on beach and negation AB के बेस में है बीच एक्सेस, ये हो गया। और जो नेक्स्ट जो डिफ़ॉल्ट्स है वो ये कहेगा कि swim at beach implied by beach access and negation AB swims at beach। अब यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सिस्टम हमें यह बता सकता है कि मान लीजिए रिसॉर्ट बीच पर है, लेकिन उस बीच का कोई भी एक्सेस नहीं है और वहाँ पर स्विमिंग भी नहीं हो रही है,
तो इस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एक एनक्लोज्ड बे हो सकता है, एनक्लोज्ड बे हो सकता है, और एक बिग सिटी भी हो सकती है, और एक बिग सिटी भी हो सकती है। तब इस केस में वहाँ पर जो स्विमिंग है, इस केस में वहाँ पर जो स्विमिंग है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसी को डिफ़ॉल्ट लेते हुए लिखें, यदि हम इसी को डिफ़ॉल्ट लेते हुए लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए बी swim at beach is implied by enclosed bay and big city and not a B, no swimming near city, no swimming near city। हम यह कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है, हम यह कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है वह एबनॉर्मल है, जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो एबनॉर्मल है विथ रिस्पेक्ट टू स्विमिंग नियर सिटीज़। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी नो स्विमिंग नियर सिटी is implied by n_BC and negation of AB BC _ beaches। यह किसका बेस है, यह बेस है AB का। हमारे पास जो अभी तक के रूल मिले हैं उनके अकॉर्डिंग एक एजेंट इन्फर्स कर सकता है, कहाँ से इन्फर कर सकता है, अवे फ्रॉम बीच से इन्फर कर सकता है। यदि इसे यह बताया जाए ऑन बीच के बारे में, तो यह रिफ़र नहीं कर सकता, तो यह लंबे समय तक रिफ़र नहीं कर सकता अवे फ्रॉम बीच को। लेकिन अब इसमें इन्फर बीच एक्सेस और साथ ही साथ स्विम एट बीच भी आएगा। यदि इसमें एनक्लोज्ड हो रहा है, और यह एनक्लोज्ड हो रहा है कि इसमें जो एनक्लोज्ड बे है और बिग सिटी है, अब यह बहुत लंबे समय तक इन्फर नहीं कर सकते
किसे इन्फर नहीं कर सकते? स्विम एट बीच को, स्विम एट बीच को ज़्यादा समय तक इन्फर नहीं कर सकते। फिर भी मान लीजिए यह बताया गया है कि n_BC ऐसा बताया गया है, तब आप इन्फर कर सकते हैं स्विम एट बीच को, तब हम इन्फर कर सकते हैं स्विम एट बीच को। मान लीजिए हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं जिसमें यह होता है कि व्हाट इज़, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, व्हाट इज़ नॉर्मल। जो यूज़र होता है वो इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ, और वह सिस्टम को यह बताएगा कि क्या चीज़ एबनॉर्मल है, जो अलाउ करेगा फॉर इकोनॉमी इन कम्युनिकेशन को अलाउ करेगा। यूज़र को जो पुराना स्टेट है, ऑब्वियस स्टेट है, उसे यूज़र इसके पास ऑब्वियस स्टेट नहीं है। यदि हम दूसरे तरीके से सोचें, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में, एक और तरीका होता है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में सोचने के लिए, वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें कौन कौन से रूल हो सकते हैं? इसमें जो रूल है वो है कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, जिसमें निगेट किया जाता है एबनॉर्मेलिटी में। जब तक उसे निगेट नहीं किया जाता है तब तक उसमें अंडरमाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि लैंग्वेज प्रेजेंटेड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि अंडरमाइंड हो सकते हैं। जनरल थ्योरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे को अटैक करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।